नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का पता ही होगा आपको। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, आपका फरवरी में आप सभी लोग का 2021 में एग्ज़ाम है, यानी फरवरी के बीच में ही आपका एग्ज़ाम है। तो देखा जाए तो आप सभी लोग का आज है आई थिंक देखा जाए तो 26 दिसंबर है। तो ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके पास। जितना रिवीजन करना है, जितना आपको आगे पढ़ना है, उसको जल्दी से पढ़ के कंप्लीट कीजिए। बस अब रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस बार आपको पीटी निकालना है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा, जो लोग इन्फोर्समेंट ईएसआई का अभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, वो लोग भी यहाँ पे मेहनत करेंगे, दोबारा रिवीजन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस बार हम बिहार एसआई पीटी का यहाँ पे एक सीट ले लें। तो आप सभी लोग इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग अपना एक सीट क्लियर करें, ताकि और भी आप सभी लोग के लिए बेहतर हो पाए। तो चलिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना डेली बेस पे एक स्कोर इंक्रीज करते रहिए, कॉपी में नोट करते रहिए। जैसे मान के चलिए, अगर आपका आज 60 क्वेश्चन सही हुआ है, तो कल कोशिश कीजिए कि 60 प्लस आपका क्वेश्चन सही हो। उससे कम कोशिश न हो। अगर कम आपका हो रहा है तो फिर आप थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान दीजिए। आपका यहाँ पे 70 प्लस आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए, सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित करके बताइए। तो इसका उत्तर देखिए, आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे देखा जाए तो नामदेव हो जाएगा। उसके बाद आप सभी लोग का यहाँ पे कबीर हो जाएंगे। उसके बाद आपका नानक और मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे सम्मिलित करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। तो इसके हिसाब से आप सभी लोग आंसर करिएगा। तो आर्थिक विकास, यह आपका चला जाएगा संरचनात्मक परिवर्तन, ठीक है, चौथे में चला जाएगा। और देख लेते हैं, उसके बाद आर्थिक वृद्धि, यह आपका चला जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में, पहले में चला जाएगा। संपोषित विकास, यह आपका चला जाएगा पर्यावरण में। उसके बाद जीवन की गुणवत्ता देखा जाए तो आपका चला जाएगा स्वास्थ्य में। तो इस तरीके से आप इसको मैच करा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का यानी उल्लेख हमारे संविधान के भाग 5 के तहत अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आवृत्ति का कारण क्या है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण आपका जो वर्षा की बूंदें होती हैं गोलाकार देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है जुलाई 2020 में फ्रांस ने भारत को 5 राफेल की आपूर्ति की है। इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो देखिए, इसका आपका यहाँ पे पढ़ लेते हैं। 27 जुलाई 2020 को 5 राफेल विमानों ने डसॉल्ट एविएशन फैसिलिटी मैरिग्नैक फ्रांस से उड़ान भरी है, सही है। बी कहता है कि 29 जुलाई 2020 को इन विमानों ने अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर लैंडिंग किया है, सही है। सी कहता है कि इन विमानों को अम्बाला की 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया, जिसे गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है, सही है। आपका यहाँ पे गलत है डी, इन 5 विमानों में 2 यानी 1 सीटर और 2 मिस सीटर हैं, तो ये आपका गलत है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु आपका पूछा गया है। तो आपको सभी को पता ही होगा। इसका आंसर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, बताइएगा। सभी का यहाँ पे आंसर सही आना चाहिए। तो आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयास माफ कीजिएगा, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो इसका आंसर आपका जहांगीर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रह सचिव हरिसेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 64वीं बैक्सकाई इस्तवान मेमोरियल इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट कहाँ पे संपन्न हुआ है। तो इसका उत्तर आपका हंगरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको सम्मिलित करके बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो देखिए, आपका यहाँ पे गन्ना चला जाएगा रेड ड्रॉट, ठीक है, रेड ड्रॉट चला जाएगा। धान देखा जाए तो खेरा, ये सब बीमारी है। और अरहर देखा जाए तो यहाँ पे उकठार हो जाएगा। और आलू आपको पता ही है, झुलसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम देखते हैं जीप कहा जाता है, यानी आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, वो कौन थी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बेगम हजरत महल हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे आंसर 11 का डी हो जाएगा, लखनऊ से, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2020 में किस संस्थान ने हाइड्रोफोबिक नैनो कोटिंग से मास्क विकसित किया जो कोटिंग N95 मास्क के तहत प्रत्येक प्रकार के कणों को रोकने में सक्षम है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, यानी ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है किसके तहत या फिर किसके द्वारा? तो इसका उत्तर 13 का डी हो जाएगा, यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो ये करता है RBI। आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय बैंक आपका हो जाता है। निम्नलिखित कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? तो बौना ग्रह नहीं है तो आपका मंगल, आपका बाकी सब बौना ग्रह के अंतर्गत आते हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पुस्तक स्वस्थ भारत क्रांति की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने। आप सभी लोग याद रखिएगा कि पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वरन अय्यर द्वारा संपादित पुस्तक स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन का हिंदी अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया? तो इसका उत्तर आपका 1927 में, ए उत्तर हो जाएगा। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो इसका उत्तर आपका 6 माह हो जाएगा, यानी देखा जाए तो ऑप्शन ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो दुनिया की पूछा गया है, यानी वर्ल्ड में पूछा गया है। तो इसका उत्तर आपका सिरिमाओ भंडारनायके हो जाएगा। आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा 19 का। अगर बात करें भारत की प्रधानमंत्री तो आप सभी को पता ही होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएंगी। अगला प्रश्न, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो इसका उत्तर आपका नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा, जो कि बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे संग्रहित करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे प्रथम अमाशय हो जाएगा, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाता है। अब इसमें आपको सुमेलित करके बताना है 22। तो देखिए आपका भारतीय औद्योगिक साख ये आपका चला जाएगा 1900 क्या बोलते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये आपका चला जाएगा साख एवं निवेश निगम ICICI 1995। ठीक है, तो ये ICICI कहाँ पे दिया गया है? ये आपका दिया गया है, ऑप्शन तो एम ही लग रहा है, लेकिन इसका देख लेते हैं उत्तर क्या है। ऑप्शन डी है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो इसका आंसर आपका 26 जुलाई हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु आपका कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका क्रोमियम हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है किसमें? तो ये बनता है आपका दृष्टिपटल यानी रेटिना में। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। कृषि उत्पादकों की मांग पाई जाती है। तो इसका 26 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे स्थायी कत्वहीन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है बताइए? तो आपका हेम्बर्ग एल्बो नदी हो जाएगा, यानी ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 27 का। ठीक है, और बेलग्रेड का याद रखिएगा डैन्यूब नदी है। अगर बात करें यहाँ पे कीव तो नीपर, और बात करें यहाँ पे लाहौर तो सतलज नदी नहीं, आपका रावी नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28, कहता है जून 2020 में किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करके बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी लोग देख लीजिए, फिर आंसर आप करिएगा। तो आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा, 3, 2, 1 हो जाएगा। यानी हरित क्रांति का प्रारंभ, उसके बाद आपका बैंकों की राष्ट्रीयकरण और गरीबी हटाओ। ठीक है,
अंकोरवाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो ये आपका पता ही होना चाहिए, कंपूचिया में है, यानी आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है किस पर? तो ये आपका आधारित है डॉपलर प्रभाव पर, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 से 16 फरवरी 2020 के मध्य 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो ये आपका संपन्न हुआ है म्यूनिख जर्मनी में। आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा सभी लोगों का, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया? तो इसका उत्तर आपका नोरियो टानीगुची 1974 में किया गया था, यानी बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? बताइए। तो ये दिया था चंद्रशेखरन ने, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे एस चंद्रशेखर ने, यानी सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे 35 का आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है? तो इसका उत्तर आपका एन ब्यूटेन हो जाएगा, यानी देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो सही आंसर 37 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी 6 हो जाएंगे, आंसर आपका सी हो जाएगा। 7 कहता है, एक बार ऑप्शन आपके सामने हो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। कहता है 7 दिसंबर 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस शहर में निर्मित महत्वाकांक्षी एकीकृत कमान और नियंत्रण के ICCC का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर आपका यहाँ पे गुरुग्राम हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। जलीकट्टू डैश के साथ जुड़ा हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप पोंगल मारिएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये था ताराबाई के हाथों में, आंसर आपका डी हो जाएगा। झींगा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है, यानी झींगा जो है किसके प्रजातियों के अंतर्गत आता है? तो ये देखा जाए तो आप सभी लोग का यहाँ पे आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। केचुआ ये सब आपका तेलचट्टा वगैरह ये सब आपका आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा। जुलाई 2020 में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, वेद प्रकाश दुदेजा हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो ये कितनी संख्या है आप सभी लोग याद रखिएगा, 10 संख्या है, यानी बी उत्तर हो जाएगा। कौन सा बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है? बताइए। वो बिल आपका कौन सा है जो राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे उत्तर आपका देखा जाए तो पूंजी बिल हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को बेअसर वाले 2 एंटीबॉडी की पहचान की है। ये एंटीबॉडी कहाँ के स्तनधारी लामाओं से प्राप्त किए गए हैं? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन तंतुओं का उपयोग ब्रूसों के बाल बनाने में किया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका नायलॉन 66 हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका रुड़की हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर 48 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आपका स्टीफन हॉकिंग हो जाएगा, हॉकिंग, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिख पाए अच्छे से, ठीक है। चलिए ब्लू लेते हैं। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो इसका सही आंसर देखा जाए 50 का, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनसिटी नदी किस नदी की उपनदी है? तो इसका उत्तर आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। मैथ्स वगैरह आप लगाइएगा, PDF डाउनलोड करके आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा पूरा सेट का।
महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रम क्या है? तो इसका उत्तर आपका 1, 2, 3, 4 चंपारण, अहमदाबाद बिल हड़ताल, उसके बाद आपका खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, ट्राइसेम, तो इसका उत्तर आपका ग्रामीण विकास का हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है, किसमें? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगले वर्ष टोक्यो ओलंपिक के बाद चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा 56 का उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा, यानी सी उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है? अनुच्छेद किसके तहत? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 57 का राइट आंसर आपका अनुच्छेद 55 हो जाएगा, सॉरी 15(5) हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल आपका कौन सा है? तो इसका उत्तर आप सभी लोग 58 का याद रखिएगा, आपका टार्टेरिक अम्ल हो जाएगा, यानी टार्टेरिक एसिड आपका यहाँ पे हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है? तो सही आंसर आपका इम्पैक्ट हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? तो सही आंसर आपका हृदयघात से है, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय की समाधि है कहाँ में? तो इनका समाधि देखा जाए तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित है, यानी आपका उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, बताइए। तो 62 का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा, 1, 3, 4, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, उसके बाद सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य, उसके बाद चौथा कहता है दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य। 25 जून 2020 को विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा की शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 को मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो जाएगा। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो आंसर आपका यहाँ पे तापमान को स्थिर रखना हो जाता है, आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं किसके द्वारा? तो करेक्ट आंसर आपका भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, जो कि ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना देखा जाए तो आपका ज्योतिबा फूले हो जाएंगे, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुपए जो आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड मतलब होता है ना, नेटवर्क पर बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता हुआ है, तो इसका उत्तर देखिए आपका क्या हो जाएगा, बताइए। एकदम करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहाँ पे होना चाहिए था और यहाँ पर है भी। तो आपका SBM बैंक इंडिया इन कैश ऐप एवं रुपए के मध्य रक्त का यानी ब्लड का pH मान पूछा गया है, तो सभी को पता होगा 7.4 हो जाएगा। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका सह्याद्री कहलाते हैं, आंसर आपका बी हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन 70 का सी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 जुलाई 2020 को संपन्न 53वें वीर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2020 का खिताब किसने जीता है, यानी ग्रैंड मास्टर टॉयथनॉल? तो इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डाडोस्लाव बोस्ता जैक हो जाएगा। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, या फिर अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो इसका उत्तर देखिए आपका महाकश्यप के द्वारा, यानी ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, बताइए। तो इसका उत्तर आपका जिंक फास्फाइड चूहे का विष, यानी देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है?
तो इसका उत्तर आपका 2, 3, 4 हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी आपका कोटोपैक्सी, उसके बाद एटना, उसके बाद आपका फ्यूजियामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है किस पर, बताइएगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे 75 का उत्तर ए हो जाएगा, यानी उत्पादक को दृष्टिकोण पर। यहाँ मैथ्स का क्वेश्चन है तो आप सभी लोग पीडीएफ के थ्रू लगा सकते हैं पूरा डिटेल के साथ। तो भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है किससे, तो ये देखिए आपका संबंधित है लोकसभा और राज्यसभा सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र आपका H3PO4 हो जाएगा। बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ है किसमें, तो ये आपका 1936 ईस्वी में हुआ है, यानी आपका यहाँ पे उत्तर बी हो जाएगा। ब्रेड बनाने में गूंथा हुआ आटा निम्नलिखित में से किसका कारण या फिर किस निम्नलिखित के कारण से फूलता है, तो ये आपका किण्वन प्रक्रम के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन क्रिया के द्वारा ये होता है। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, तो मुहतसिब देखा जाए तो लोक आचरण अधिकारी हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर आपका 10 के पावर -7 हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इसमें देखा जाए तो थोड़ा सा देख लें, आपको भी दिख पाए अच्छे से डी तक। तो 84 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी ही है, यानी साइप्रस निकोसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, G15 है, G15 है तो क्या, तो आप सभी लोग याद रखिएगा विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का संबंध किससे है, तो ये आपका देखा जाए फंड का संबंध आपका ऑप्शन ए से हो जाता है, टेलीकॉम कंपनियों के देयताओं के समायोजन से, यानी ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया, तो इसका उत्तर 88 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अप्रैल 2019 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने हांगझोउ चीन में 19वें एशियाई खेल 2020 के लिए आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया, जो 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है, तो इसका उत्तर आपका 3 रोबोट हो जाएगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। आप सभी लोग याद रखिएगा। भारत में बाघों की संख्या आप सभी लोग याद रखिएगा 2967 है, 2967, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। आंसर आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा। किस भौतिक मात्रा का कहता है किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है, तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, विद्युत चालकता। आंसर आपका बी हो जाएगा। 25 जून 2020 को किसने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया, तो इसका उत्तर आपका डॉक्टर हर्षवर्धन हो जाएगा। ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए, तो इसका उत्तर आपका CV रमन हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इनको कब मिला था, तो 1930 में दिया गया था, 1930 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है, बताइएगा। मसाई, तो इस तरीके से इसका उत्तर देखा जाए 96 का, तो आपका उत्तर यहाँ पे केन्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं, तो इसका उत्तर आपका 2 हो जाएगा। वाटरलू कहाँ पर स्थित है, वाटरलू आपका बेल्जियम में स्थित है, बी उत्तर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह ट्रेन किस राज्य के 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई है, तो सही आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, 7 मई 2020 को किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग बोलिए, तो मैं इसको डेली बेस पे प्रैक्टिस कराऊँ आप सभी लोग का बिहार SI PT का, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। ठीक है,
और रही बात लूसेंट का, जो सभी लोग बोल रहे हैं पेज स्टार्ट करने के लिए, तो वो स्टार्ट किया जाएगा। मैंने कई बार वीडियो में बोला है कि स्टार्ट करूँगा, जब एक बार स्टार्ट करूँगा तो उसको ख़त्म भी करूँगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।